महाराज रावण ने कहा है कि तुम्हें संपूर्ण आर्यावर्त का चक्रवर्ती सम्राट नियुक्त कर दिया जाएगा। यदि तुम नहीं मानते हो तो तुमने धोखे से भाई को हत्या कराया है और इसके अगेंस्ट के चलते तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। दूसरा, अंगद को राजगद्दी सौंप दी जाएगी और अंगद को संपूर्ण आर्यावर्त का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया जाएगा। तुझे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अंगद की तरफ देखा, अंगद तुरंत दौड़कर आया, 2-4 लात मारा सुख पर और उसे गर्दन पर चढ़ गया मारने के लिए कि मार डालूंगा, तू हमारे ही घर में फूट डालने लगा। अब तुमको कहीं नहीं मिला, राम से फूट नहीं डाल पाया तो बाप बेटा में फूट डालने लगा। अरे मूर्ख कहीं का, तू हमको क्या सम्राट बनाएगा और हमको क्या, इन चाचा जी को मृत्यु दंड क्या देगा? तुम कह दो कि अंगद तुम्हारे लंका में धमक रहा है और रावण को मृत्यु दंड देने जा रहा है, भाग जाओ यहां से। जब वह गर्दन दबाने ही जा रहा था, प्रभु श्री राम आए, मुस्कुराते हुए कहे, अंगद यह शोभा नहीं देता है बेटे। अंगद जो है ढीला पड़ गया, कहा कि नहीं, हम लोगों में फूट डाल रहा है। कहा कि यह कूटनीति युद्ध है बेटे, और कूटनीति से तुम लोग सामना नहीं कर सकते हो, तब असली युद्ध में कैसे सामना करोगे? अभी इस तरह की कूटनीति की बहुत आएगी, यह तो शुरू हुआ है। अभी तक तुम लोग केवल युद्ध हाथ पाही का देखा है, मारा पीटी का देखा है। यह बातों का युद्ध शुरू हो गया है, कूटनीति का युद्ध हो गया है। रावण जो है राजा है, हर तरह का युद्ध चलना शुरू कर देगा, इसलिए इसे छोड़ दो। कहा कि नहीं, विभीषण ने कहा कि इसे मत छोड़िए प्रभु, इसे छोड़िए, तब बंदी बनाइए, नहीं तो यहाँ जाकर फिर दूसरी कूटनीति शुरू कर देगा। ये बहुत भयंकर आदमी है, राजदूत है, इसलिए मैं छोड़ने के लिए तब कह रहा हूं चूंकि मैं उसी देश का हूं। आप जब हम लोग लंका पार कर जाएं, लंका में पहुंच जाएं, तब संदेश देने के लिए छोड़ दीजिए। बिना पहुंचे तो यह और खतरा कर सकता है। कहा ठीक है, इसे बंदी बनाया जाए। और विभीषण ने संदेश दिया कि हम लोग लंका पार करें या समुद्र पार करें। समुद्र पार करने का उपाय बताओ विभीषण, तुम ही आके हो। समुद्र जो हैं आपके पूर्वज हैं, आप नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। समुद्र राज भी भूल गए हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये आपके ही पूर्वज हैं, आकर के यहाँ बस गए हैं और फिर रावण से समझौता कर लिए हैं। और आप यदि इनसे मित्रता स्थापित करिएगा और इनसे जाकर के कहिएगा तो हो सकता है जब इन्हें याद आए आप ही का कुल और खानदान हो, आपके पूज्य हैं, यह रास्ता दे देंगे। और उस समय उस समुद्र का नाम था, आप लोग नोट कर लो, दर्पशयन सेतुपति। आप लोग जानते सागर ही आ गया, उसका नाम था दर्पशयन सेतुपति। पुराणों में आया है दर्पशयन सेतुपति। चूंकि यह दोनों मिलकर के सेतु बनाए हैं और इधर का रखवाली सेतुपति करता है, दर्पशयन करता है, उधर का रावण करता है। और साथ ही सागर व्यापारी जो आते हैं, सारा देश विश्व का जो है अर्थ बह करके रावण के यहाँ जा रहा है। कुछ कर वह लेता है, कुछ कर यह लेता है, और साथ ही इतने कर के रूप में इन लोगों के पास अर्थ आता है कि यह सेतुपति भी आयासी हो गया है। दर्पशयन यह जो है बिल्कुल घड़ियाल बन गया है। जैसे घड़ियाल जो है नदी में रहता है, पड़ा रहता है, उसके नजदीक जो आता है वह ग्रहण कर लेता है, वह घड़ियाल बन गया है, घड़ियाल है। लेकिन मैं आपका पूर्वज है, इसलिए हो सकता है इसे ख्याल आ जाए, आप इससे मांगिए। राम को यह उक्ति उचित लगी, इसलिए धनुष बाण त्याग कर राम और लक्ष्मण दोनों जो हैं चल देते हैं। और वहां पर वाल्मीकि रामायण में आया है, जिन हाथों से, दाहिना हाथ से हजारों गायों को राम ने दान दिया है, हजारों ब्राह्मणों का उद्धार किया है, हजारों नारियों का उद्धार किया है, उसी हाथ को दे करके अपने तकिया बना करके और बिल्कुल उस बालू पर त्राह त्राह करके गिर पड़े हैं कि हे हमारे पूर्वज, हमारी रक्षा करो। और हमारी पत्नी गई है, यह बार बार कह रहे हैं। 3 दिन और 3 रात बीत गया, लेकिन उधर से न कोई आया, दर्पशयन का न अपने आया, न उसका कोई मंत्रीगण आया। तब राम के मन में हो गया, सचमुच में यह आकर के यहाँ घड़ियाल ही बन गया है, घड़ियाल निकलता नहीं है अपने मान से। तब वह क्रोध में आकर कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरा तीर धनुष लाओ। विनय न मानति जल जल, गए 3 दिन बीत। 3 दिन तो बीत गया, यह जड़ हो गया है जलद। बोले राम सकोप तब, भय बिन हो ही प्रीत। बिना भय का प्रीत नहीं होता है, मैं नहीं चाहता हूं कि अपने ही खानदान से युद्ध करूं।
लक्ष्मण के मन में बड़ा यह प्रश्न लगा। जब बाण मांगा जाता है, अटैक की बात होती है, तो लक्ष्मण बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हुआ। कहा भैया मैं तो पहले ही यह चाहता था लेकिन आप मानते नहीं हैं। लक्ष्मण जब दौड़ कर लाया और ये जब सोच लिया, जब देखो इनके सेनापति कितने चतुर हैं, सुग्रीव, नल, नील, हनुमान, जब सुन लिए कि बाण मांग लिया गया है और बाण लेकर लक्ष्मण दौड़ा है, तब तक से ये हनुमान जी पूरी सेना लेकर के, सेनापतियों को लेकर के यह जो है दर्पशयन सेतुपति के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। और एक एक लोगों को घर में बंदी बना करके हंगामा हुआ है कि राजा को निकालो, अन्यथा हम लोग बर्बाद कर देंगे तुम्हारे राज को। जब देख लिया है दर्पशयन घड़ियाल के तरह अपने बिल से, अपने कोठी से कि तो सब पूरा हमारा राज ही घेर डाला है और चारों तरफ से त्राहि त्राहि मची है, सारी जानतर जीव जंतु जैसे समुद्र से बाहर निकल आता है। राम जो इधर तीर धनुष खींच लिए हैं कि अब इसी समय मैं तीर छोड़ूंगा, धू धू कर दर्पशयन का राज जल जाएगा। तुम लोग समझते हो कि समुद्र यह लक्षणा अलंकार है, समझो हमने समुद्र से बात करके यह बात लिखा है, वहाँ यात्रा किया है और वह जो है रामनाथनपुरम में है, आज का वह रामनाथनपुरम जिला है और वहाँ का वह राजा है। जब हनुमान, अंगद, नल, नील सब लोगों ने उस राज्य को घेर लिया है अंदर बाहर से और सब लोग जब रोड पर आ गया है, तब वहाँ का राजा भी दर्पशयन सेतुपति अपने पत्नी के साथ आता है बाहर। वह में आता है, वाल्मीकि रामायण में आता है कि लाल वस्त्र पहने हुए, लाल फूलों की माला पहने हुए और मुकुट पहने हुए, पति पत्नी सोने का थाल लिए हुए, हीरा मोती जवाहरात लिए हुए वह आता है। जब आता है, जब वह घर से बाहर निकलता है तो हनुमान जी और सुग्रीव दोनों तरफ से घेर करके, हमने जो देखा है इसमें घेर करके लेकर सीधे राम के यहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुम इतने जड़ हो गए हो, अब तो वह धनुष बाण निकाल चुके हैं। तब तक से सेना पूरी इनकी घेरी रहती है पूरे देश राज्य को। अब समझ गया समुद्र का बौखलाहट। तब जब वह दर्पशयन सेतुपति आता है और त्राहि त्राहि करके प्रभु के शरणों में गिर पड़ता है, भगवान राम कहते हैं कि नहीं, तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, मेरे पूर्वज हो, तुमको यह मालूम नहीं मेरी पत्नी वो छीन कर लंकापति ले गया है। कहा कि मैं क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत पहले यहाँ आ गया हूँ प्रभु, और बहुत पहले आ जाने से हम अब यहाँ के घड़ियाल के तरह रहना सीख लिए हैं। हम अपना सब सभ्यता संस्कृति भूल गए हैं। अब हमको भी जो कुछ कर में टैक्स में मिल जाता है उसी को खाते हैं। हमारी सेना है, लेकिन हमारी सेना भी रावण की सेना की तरह अयासी है, कुछ लड़ नहीं सकती है। लेकिन अब मुझे ग्लानि हो रही है कि आपकी पत्नी आखिर मेरी भी पुत्री पुत्रवधू ही लगेगी, वह गई है। मुझे इसका विरोध करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाया। आपके आने के बाद भी मैं मगर के तरह पड़ा रहा, मगरूर बना रहा, इसलिए मैं दोषी हूँ और आज मैं यह अपने कोष का चाबी पकड़ा रहा हूँ। मेरा कोष, राजकोष, अन्न धन सब कुछ आपके प्रति मैं न्यौछावर कर रहा हूँ। साथ ही मेरी सेना आक्रमणी है, लेकिन आप उसको क्रमशील बना लीजिए, वह भी मैं आपको दे रहा हूँ। केवल मैं युद्ध में नहीं जा सकता हूँ, मेरे छोड़ करके सब जा सकता है। हम में और रावण में समझौता था कि इधर रखो, इधर का टैक्स हम लेंगे, उधर वह लेगा, इसलिए सेतु हम नहीं खोल रहे थे। लेकिन अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि जगह जगह उस सेतु में बड़े बड़े नौकाएं लगी गई थी, जिसको वह निकाल ले गया है। सेतु टूट गई है जगह जगह। आपके साथ एक विश्वकर्मा का लड़का है नल, जो आपका अभियंता प्रमुख है, और इसको जो है वरदान भी है वहाँ से कि यह पत्थर जो छुएगा उतरा जाएगा नहीं। और मेरा पूरा खद्यान जो है, खनिज संपदा आपके लिए खुली है, और उसको तुरंत मेरे यहाँ के भी जो हैं रिपेयर करने वाले, जानने वाले पुल के सब लोग उसमें लग जाएंगे। आप रातों रात इस पुल का निर्माण कर लीजिए और चाहे पुल को निर्माण करके उस पार उतर जाइए। और जब तक से आप युद्ध में हैं तब तक से आपके आदमी जो खाद्य सामग्री लिए हैं उधर एक दिन का भी नहीं है, मैं देख रहा हूँ। और आप लंका में जाकर लूटपाट कर नहीं सकते हैं, इसलिए मेरी खाद्य सामग्री आपके, मेरे सैनिक ढोएंगे आपके नज़दीक। और जितने व्यापारी हमारे हैं समुद्र के, उन व्यापारियों को मैं आदेश जारी कर देता हूँ कि सारा जो है टैक्स हमको न देकर सीधे आपके यहाँ पहुँचाएंगे और आप युद्ध में विजय हों, यह मेरा आशीर्वाद है। देखो वह अब समझ गया सेतु समुद्र के राज का। तो यह बात हो करके, चूंकि मैं भी वहाँ गया था 2001 में,
और उसी जगह पर उस जगह का नाम है धनुषा। धनुषा में ही आए हैं विभीषण, जहाँ वहाँ पर इस तरह से विभीषण का आप लोग फोटो गोरा दिखता है, लेकिन वहाँ विभीषण का फोटो ठीक बनाया गया है जो है काला, और जो वहाँ पर दिया गया है उनको राजगद्दी, वहाँ पर सब वो धनुषा में ही दिया गया है। और धनुषा से ही हम भी 2-4 किलोमीटर आगे बढ़े हैं, 2-2.5 फीट ही पानी मिला है, जगह जगह मैनाक निकला था, उस मैनाक पर हम भी बैठकर त्याग तपस्या कराए। लेकिन अब पहले वाली बात नहीं, 18 किलोमीटर यानी 1.25 योजन। अब जो है लंका का जो उपद्रव हो जाने से उसकी भी सेनाएं सीमा पर खड़ी हो गई हैं, भारत की भी सेनाएं खड़ी हो गई है। वह जो है भिसिल मारने लगा 2.5 किलोमीटर की यात्रा करने पर, आगे मत जाओ स्वामी जी। हम कहीं कह रहे हम लंका नहीं जाएंगे, थोड़ा हनुमान जी जहाँ तक गए हैं वहाँ तक तैरने दो। तब तक से भारतीय सेना के नौसेना के जवान भिसिल मारते हुए आ गए, कहा कि हाथ जोड़ रहे हैं, आप आगे मत जाइए, पहले वाली स्थिति नहीं है स्वामी जी। अभी जो है वहाँ से गोलियाँ छूटने लगेगी, और वहाँ से जब गोली छूटेगी तो हम लोग को भी छोड़ना पड़ेगा। तो यह मिथ्या में युद्ध, हम नहीं कह रहे गोली छोड़ने के लिए तो हम लोग बहुत दिन से अभ्यस्त हैं उसे। खैर अब चूंकि उसे कहने से हम लोग लौट आए, आगे 2.5-3 किलोमीटर ही 4 किलोमीटर ही गए थे, आगे नहीं गए 18 किलोमीटर, चूंकि आपकी सेनाएं अब सजग हो गई और लंका की भी सेना सजग हो गई। भगवान राम रातों रात पार कर गए। जब पार कर गए वहां पर सुबह होते ही लंका में पता चलता है राम की सेना उतर गई। तब पहला दिन जाकर के सुक जो है, अब सुक को छोड़ दिया गया, सूचना दे दो सब प्रेम। सुक जब जाकर कहता है तो रावण बिगड़ता है कि रे मूर्ख, आज तक तुम बड़े अपने कूटनीतिक पर, वाकपटु पर बहुत तेज था कि मैं जो चाहता वही होता है, अब तुम क्या कह रहे मूर्ख। उधर से राम के सेना को लेकर आया स्वागत करने के लिए, क्या मैं आरती उतारूं, यही सूचना देने आया है ना, भाग जाए यहां से। देखो अपने सेना, अपने जो है इस तरह के, जो उस समय आईवी का हेड था, सुख हेड था ना, और जब यह बौखलाते हुए घर पर जाता है तब मंदोदरी रावण का पैर पकड़कर कहती है कि आप युद्ध मत करिए, बिना आपको पता भी नहीं चला सेना उतर आई, आपका विभीषण भाई साथ साथ है। आप जानते हैं कि अयोध्या का वह जो है होम मंत्री रहा है, सूचना मंत्री रहा है, राजकुमार रहा है, जो राज रहा है, और एक एक इंच की बात जानता है कहाँ क्या है, यह आपसे छिपा नहीं है, इसलिए एक एक इंच बता देगा। जो आदमी इस बंदरों में प्राण फूंक सकता है और आपके भाई को लंकेश बना दिया, अब समझ जा सकते हैं क्या होगा। फिर आगे कहती है नाथ बैर कीजिए ताही सो, बुद्धि बल सकिए जीत जाही सो। यह भी कहते हैं नाथ आपने बैर उसी से कीजिए जिसको आप बुद्धि और बल से जीत सकते हैं, और इस आदमी आप जीत नहीं सकते हैं, यह आदमी नहीं है, यह पत्थर को आदमी बना देना जानता है, बंदरों में प्राण फूंक देना चाहता है, यह आदमी है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस बुढ़ापा का जरा ख्याल कीजिए और जा करके सीता को ले करके आप उसके पैर पर गिर जाइए। रावण बिगड़ता है, करे मूर्ख जानती नहीं है, तुम हमको भी भूल गई। आके बरन कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीत सकल दिगपाला। तुम यह नहीं जानते वरुण को और कुबेर को, पवन को, जम को, जमराज सबको मैं अपने भुजा बल पर जीत लिया हूं। तुम क्या समझ रही है मुझे। और इतना ही नहीं कहता है देव दनुज धर सब मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। देवता दानव सब मेरे सेवक हैं, भय तुम्हें कैसे उत्पन्न हो गया। इसको तो चुटकी बजाएंगे और उड़ जाएगा। अच्छा बहुत समझाती है, लेकिन देखो यह पत्नी की ही बात नहीं मानता है। जब पत्नी की ही बात अंत में नहीं आदमी मानता है तब भगवान ही भरोसे हो जाता है, हो जाएगा ना। अगर इधर जो है रावण मानता नहीं है, तुरंत फिर चला जाता है अशोक वाटिका में दौड़कर। अशोक वाटिका से जानकी से कहता है कि हे जानकी, जनक नंदने, और राम जो है व्याकुल होकर सिर पटक कर मर गया, अब तुम शरणागत हो जाओ। जानता है कि जब शरणागत हो जाएगी तो राम लौट भी सकता है, शरणागत हो जाओ और हमारे साथ तुम विहार करो। वह सिर पटक कर मर गया।
जानकी कहती है कि यह तो अभी 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 आपको सब पता चल जाएगा, वह सिर पटक पटक कर मर रहा है कि आपका सिर काट काट कर मार रहा है। आप यह थोड़े दिन में पता चल जाएगा, थोड़ा दिन और जो है रावण धैर्य रखो, घबराओ मत। अभी तुम घबराहट में ऐसा क्यों बोल रहे हो? यदि तुम चाहते हो ठीक ठीक हमसे प्रेम कर रहे हो तो हाँ प्रेम कर रहे हैं, ठीक प्रेम कर रहा है तो हाँ, तो मेरे हाथ में धनुष बाण दे दो और मैं तुम्हें प्रेम का मजा चखा दूं। यह कहता है किस काठ की बनी हुई यह औरत है दुष्ट, इसके तो जरा भी इसको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। इतना दिन हो गया, यह खाने बिना मर रही है, कृष्णकाय हो गई है, किस काठ की बनी हुई है जरा भी। खैर यह जो है पागल की तरह पुनः अपने घर पे जाता है और अब युद्ध की तैयारी के लिए फिर लोग सभा बुला लेता है। इसके जो मंत्री प्रहस्त वगैरह सब कहते हैं उस में आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हम लोग तो लंका की इतना घेराबंदी कर दिए हैं उसमें एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता है। और यह राम किया, यह क्या बनवासी किया, सिर पटक पटक कर मर जाएगा, लंका अभेद्य है, आप आराम करिए। देखिए इस तरह से चापलूसों की बात जब शुरू होने लगती है तब क्या करेगा। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का छत्तीसगढ़ कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज दिनांक 15 से 17 फरवरी 2015 तक छत्तीसगढ़ में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 17 फरवरी 2015 को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। दिनांक 17 फरवरी 2015 को सत्य सनातन यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। सभी भक्तों और श्रद्धालुओं से निवेदन है कि सत्य सनातन यज्ञ में तन मन धन से सम्मिलित होवें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य संतोष शर्मा 093 00 90 3477, आचार्य पवन अग्रवाल 078 79 12 0006। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के साहित्य व प्रवचनों की डीवीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 098 68 88 6830 099 68 4302। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20 पर। सरी 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 सरी